साथियों ये देख रहे हैं आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर का कटिंग लगाया गया है, यानी कि इसी ढंग से जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाइएगा 16 फरवरी के दिन मैथ्स में, तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। पहले इसके बारे में सारी चीज हम समझा देते हैं, बता देते हैं, फिर आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर आप लोग उसका आंसर लगाइएगा। ओके, देखना यहां पे आपको बता दें कि विषय कोड जो बच्चे प्रथम पाली में एग्जाम देंगे उनका जो विषय कोड रहेगा वो 110 रहेगा। कितनी रहेगी? 110 रहेगा जो बच्चे प्रथम पाली में एग्जाम देंगे। द्वितीय पाली में जिन बच्चों का एग्जाम होगा उनका विषय कोड 210 रहेगा। ओके, ये बात ध्यान रखना। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो यहां पे आपका क्वेश्चन जो होगा 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम में, जिसमें से 50 प्रश्न का जवाब देना होगा। 30 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव होगा, जिसमें यानी कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना होगा, और 4 आप सभी का यानी 8 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में से 4 दीर्घ उत्तरीय बताना होगा। इस तरीके से 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आधे प्रश्न का जवाब देना होगा, और ये जो होगा आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके सामने मिलेगा। यहां पे आपको जो होगी प्रश्न पुस्तिका उत्तर ये जो क्रमांक है वो सारी चीजें इंडिकेट की गई होगी, वो सारी चीजें यहां पे दिखाई गई होगी। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या बा। अब कहीं लिखला कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा। मैं तो बाबू आप सभी को याद होनी चाहिए कि परिमेय संख्या के बारे में मंटू सर ने बताया है। आपको क्या बताया है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि जकरा के हमनी के अंश बटा हर के रूप में लिख देम सा वह हमनी के परिमेय संख्या हो जाई। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ही होला कि p और q दोनों के दोनों पूर्णांक होके के चाहिए, यानी कि दोनों का दोनों या पूर्णांक होना चाहिए, या तो प्लस में होना चाहिए संख्या, या माइनस में, या जीरो भी हो सकता है। डन। लेकिन q का जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी कि हर बराबर जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे भी दिखता है तो समझ जाओ कि वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि मेरे शेर सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही जवाब हो जाएगा। 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आज हम? 50, एकदम 50 में 50 ठोक के जाना आपको आज। चलिए, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 2√3 बटा रूट का नीचे बटा में 3 है। अब बाबू बताओ कि √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? केवल 2, और 2 को 1 बटा लिख सकते हैं, 2 बटा 1 लिख सकते हो। यस गुरुजी, जब लिख सकते हो तो क्या लिख सकते हो? इस यानी कि आप इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, यानी कि आप इसे p बटे q के रूप में लिख दिए। तो जब ये सारा का सारी कंडीशन लागू हो रही है और q का मान यानी कि हर का मान 0 भी नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या है। बताओ, इतनी सारी चीजें मैंने समझाई, आगे से परिमेय संख्या छांटने के लिए क्वेश्चन आएगा, क्या आपको परेशानी होगी? बोलो नहीं गुरुजी, परेशानी नहीं होनी चाहिए गुरुजी। अगला क्वेश्चन, इसका पीडीएफ नोट्स लेना, जो भी लिख रहा है हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। कैसे टेलीग्राम में ज्वाइन हो गए? जाकर सर्च करना टेलीग्राम पे डीएलएस एजुकेशन मंटू सर। क्या सर्च करोगे? डीएलएस एजुकेशन मंटू सर सर्च करना, मेरा चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। अगला क्वेश्चन बाबू जल्दी बता दो। क्वेश्चन कह रहल बाटे कि एक द्विघात समीकरण के घात कितना होला। एकरा पहले वाला क्लास में भी हम बतौले रहनी है कि जल्दी से बताओ तो। घात समीकरण का जो घात होता है वे 2 होता है। आज से कमर कस लेनी है। जिस तरीके से हमने पूरा अपने आप को झोंक दिया है इस एग्जाम के लिए, वैसे ही अपने आप को झोंकना है। कितनी हो जाएगी सर? 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगी। द्विघात समीकरण के कितने घात होते हैं? 2 घात होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। कौन कौन होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। ध्यान रखना, याद रखना, करना। फटाफट से शेयर नहीं कर तो मजा नहीं आता यार, जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्नलिखित में किसका होगा? जल्दी से बता दो। 16 फरवरी के दिन जो एग्जाम होगी आप एकदम ताबड़तोड़ जवाब देकर क्या होगे, ठीक है? जल्दी से फटाफट से बताओ। वीवीआई क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम में आने वाली क्वेश्चन है। डन है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है कि भाई साहब साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस बता देवे का बाटे तारा कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री के मान का होला। अब देखो बाबू, हम तारा के बतौले बानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होला, यानी कि थीटा का मान बराबर होगी तो ओकर वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से क्या हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी। समय नहीं है, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष से जारी। एकदम कमर कस लेना, हम आपके साथ है। मैथ में 100 पे 100 दिलाने का जो हमने वादा किया है, अब वो सपना पूरा होगा। टेंशन मत लेना। परियकता का अधिकतम मान क्या होता है बाबू? परियकता का अधिकतम मान क्या होला? जल्दी बता दो। फटाफट से जल्दी बताओ कि परियकता के अधिकतम मान कितना होता है? कितना होता है मेरे बच्चे? कहोगे परियकता का अधिकतम मान 1 होता है। सभी बच्चा क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो छोड़ोगे नहीं गुरुजी, बिल्कुल छोड़ के नहीं आने वाले हैं, और इस बार अपने माँ बाप का सपना पूरा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे आंखों ने देखा है आपको टॉपर बनाने का सपना, आपके माँ बाप ने देखा है आपको टॉपर के रूप में। आप देखे हैं कि हम टॉपर बन करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हर जगह अपने भविष्य को सुधारेंगे। तो वो दिन आ चुका है जब अपने हाथों से अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि बिंदु 3 यहां -3 कर लेना, ठीक है?
-3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बाबू ऐसा क्वेश्चन याद कर लो कि 16 फरवरी के दिन मैथ के वीवीआई क्वेश्चन के रूप में जो हम बता रहे हैं ये आपके एग्जाम में आएगा। मंटू सर ऐसा बोल रहे थे, और लिख लो कहीं पे, मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, इसे समझ लेना। अब देखो ये आपका तल होता है, बोलो यस गुरुजी, तल होता है। डन। इसको कहते हैं प्रथम पाद या चतुर्थांश कहते हैं, इसे कहते हैं द्वितीय पाद या चतुर्थांश कहते हैं, इसे तृतीय पाद या चतुर्थांश कहते हैं, इसे चतुर्थ पाद या चतुर्थांश कहते हैं। कहीं कहीं लिखल रहेला कि द्वितीय पाद, तो पाद के मतलब अब तू कंफ्यूज मत हो जाइए, पादे के कहा जाला चतुर्थांश, ठीक बा। अब देखो हई पहला भाग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, 4 गो भाग लौका था तो दिखाई देता था। ध्यान दो, हे में दोनों संख्या प्लस आवेला, ठीक बा, यानी कि दोनों संख्या में प्लस हुई। हे में पहला संख्या माइनस हो या दूसरा संख्या प्लस में हुई, कई में द्वितीय पाद या चतुर्थांश में। तृतीय पाद में दोनों संख्या माइनस हो जाला, और चतुर्थ पाद में क्या होला तो बतौले बानी हम, प्लस और माइनस दोनों होला। एक स्क्रीनशॉट ले लो ना, तो पीडीएफ तो मिलिए जाई, ओकरा का टेंशन तो लेवे के नहीं के, ठीक बा। ले लो फटाफट से, नोट कर लो, रिवीजन कर लो। अब देखो यहाँ पे कोई भी दिया है अंक, उससे मतलब नहीं रखना है। बोलो गुरुजी उससे मतलब रखनी है? अरे नहीं खे रखेगा सर जी, हमने के बस इतना देखेगा बा कि उस संख्या देले काथी में बा, प्लस में कि माइनस में। तो देखा दोनों, एगो संख्या माइनस में बा, एगो संख्या प्लस में बा, तो क्या हो जाई, पहिल का माइनस में, दूसरा का प्लस में। ये तरीके से क्या हो जाई सर, द्वितीय पाद चतुर्थांश। बोलो गुरुजी सही करके आओगे? यस गुरुजी सही करके। सर एक बार जोरदार तरीके से सभी बच्चे शेयर करेंगे, एक बार शेयर करेंगे आप लोग ताबड़तोड़ तरीके से। अंतिम युद्ध है, अंतिम युद्ध है, इसे मिस मत करना, इसे छोड़ना मत, इसे छोड़ना मत। मुकुल जी बहुत बढ़िया, आरती बहुत बढ़िया, खुशबू, सत्यम राज जी बाबू का हाल बा एकदम मस्त बाड़ा, जबरदस्त बाड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बाबू कहता पाई का है, ये बतौले रहनी एकरा पहले वाला, पाई का है, ध्यान दी। पाई, पाई क्या है? तो पाई भाई साहब आप याद करना अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन बताओ बाबू, अगर हम तारा से कह दी कि पाई के मान का होला, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके, तो बताओ फटाफट से। सा बात है, बिल्कुल 22/7 होता है। कितना? 22/7। अगर मैं पूछ दूं कि बताओ मेरे शेर 22/7 जो है वो कौन सा क्या है आपका संख्या है, यानी कि परिमेय है या अपरिमेय है, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? 22/7 पूछा जाए तो मेरे शेर कहेंगे कि मंटू सर आपने बताया है, क्या बताया है कि अगर वैसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख देते हैं तो वो संख्याएं जो होती है हम लोगों की, वो हम लोगों की परिमेय हो जाती है। यानी कि 22/7 हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी ये हम लोग का परिमेय होगा, और केवल पाई पूछेगा तो हम लोग का अपरिमेय होगा। पूरे तोड़ तोड़ के सिखाएंगे आपको, पूरे यूट्यूब इतिहास में क्लास 10वीं के मैथ का रिकॉर्ड एकदम टूटेगा इस वर्ष 100 में। और मेरे से बेहतर बताओ कहीं मिल रही है इस तरीके से हर बात को तोड़ तोड़ के समझाना? कहीं नहीं मिलेगी बाबू, कहीं नहीं मिलेगी। और अंतिम समय में है हम ही आपके लिए होते हैं, है ना। ये सारी चीजें रामबाण है बाबू, शेयर करते रहना। अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। अगला, ऐसा समझो कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, डन, और आपके सामने एकदम जबरदस्त ताबड़तोड़ शानदार तरीके से क्वेश्चन आते जा रहा है, और उसका एकदम लॉलीपॉप तरीके से जवाब देते जा रहे हो। जो ठीक है, जो हुआ नहीं वो अब होगा, है ना, जो हुआ नहीं वो अब होगा। अगला, बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक क्या होगा? बाबू जब भी शून्यक पूछी का उत्तर पूछ पे करी, 100% एकदम श्योर बा, ठीक बा। याद कर ला कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे कि शून्यक से क्वेश्चन आएगा, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो मंटू सर का बात याद करके रखना। क्या याद कर रखोगे? x², ध्यान देना, x² प्लस का 2x + 1 बराबर 0 कर लेना। क्या करोगे? जो भी आपको दिया गया होगा बहुपद उसके बराबर 0 लिख ली है, और जैसे ही 0 लिखवा तारा ध्यान में समझ में आई कि सर जी एकरा के गुणखंड करे पड़ी। और गुणखंड केंगे कई जला तो पहले का पद x², तीसरा का पद 1 बा, एकरा के गुणा कर द, तो x² में 1 से गुणा करबा का हो जाई सर जी x²। अब x² को इतने दो अच्छे बराबर भागों में बांटना है। क्या करना है? बांटना है, ताकि वो बीच वाले मान के बराबर हो जाए, और गुणा करे तो वही मान आ जाए। तो ध्यान दो, अगर हम ये जी क्या करते हैं, x और ये x, तो x में x से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x² हो जाएगा। बोलो यस गुरुजी। अगर हम x + x करते हैं क्या होगा सर? 2x हो जाएगा। बोलो गुरुजी 2x है, बिल्कुल। तो इसे 2x के बदले हम लिख सकते हैं x + x, बिल्कुल गुरुजी। तो ध्यान देना, यहाँ पे x² + x + x + 1 बराबर कह दिया सर जी 0। जब 0 आ जाए तो क्या होई? ध्यान दिया, ई 2 गो पद, ई 2 गो पद, 4 गो पद हो गई, तो इनमें से कॉमन लेला। कॉमन के मतलब क्या होला? कॉमन के मतलब याद रखिए कि दोनों में मिलता जुलता जोन बा उहे होला। तो कॉमन यानी किसमें कौन मिल रहा है? तो इसमें मिल रहा है x, ये हो जाएगा x + 1 प्लस यहाँ पे
पे 1 और यहाँ पे x+1 बराबर 0। सर जी क्या आइला ध्यान दो, हे जी x स्क्वायर, हे जी x बा, ये दोनों में से कॉमन का बा, यानी कि दोनों में का मिलता तो हे मिनू x मिल जाए, हे मिनू x मिल जाए, यानी x के बाहर का दबा तो एगो हे जी x स्क्वायर बता, x स्क्वायर बच जाई तो ओकरा खातिर x बच जाई, और x बाहर कर लेबा तो जी x से बाहर हो जाए तो 1 बच जाई, तो x+1 हो जाई। ठीक बा, x+1 में से का कॉमन बा तो हमें x बता, हमें x हइले नहीं के त एकरा के हमनी के x कॉमन ना लिखल जाई, एकरा के लिखल जाई 1, क्योंकि इसमें भी 1 मिल जाएगा, इसमें भी 1 मिल जाएगा, तो 1 को कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, 1 कॉमन कर लो तो x बचेगा, फिर 1 को कॉमन करोगे तो x बचेगा, बराबर हो गया 0। अब ध्यान दो, हई वाला x और ई वाला 1 एक साथ कर ला x+1, और ये दोनों में से दोनों एक साथ कर लो तो देखो x+1 बराबर 0, ये तो दोनों समान है, यानी कि हमनी के कह सकता नहीं सकौची कि x+1 बराबर जब 0 तो x बराबर हो जाए -1। बताओ तो -1 कहां दिया गया है गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी में दे लेबा, ऑप्शन नंबर बी में दे लेबा। आई क्वेश्चन तक का छोड़ के बा, अरे ना गुरुजी काहे छोड़ के आए हम, एकदम बी 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 बी, क्या बात है हसन खान जी, बहुत बढ़िया बाबू, एकदम मस्त बाड़ा ना, एकदम अंतिम युद्ध के एकदम शुरुआत हो चुकल बा, कुछ नहीं का पड़ा टेंशन मतलब, हम बानी तारा साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ एकदम तबा तोड़ एकदम क्लास चली है। ठीक बा, बस क्लास छोड़ के नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान दिया, कहता है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कहोगे कि सर जी एगो अगर वृत्त बा तो एकरा के मन करते है जी से, मन करता है यहाँ से, मन करे यहाँ से, मन करे तो यहाँ से, मतलब मन करे तो यहाँ से, मन करे तो यहाँ से, मतलब छुआ करके जाए स्पर्श रेखा कितनी अनंत खींच सकते हैं, बोलो गुरुजी कितनी अनंत खींच सकते हैं। बिल्कुल जी गुरुजी प्लीज, बढ़िया समझ में आ रही है, मस्त बानी एकदम मस्त रहिए। ठीक बा, एकदम सबके मस्त रहे के चाहिए और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है जब हम तारा साथ बानी। ठीक बा, चलो अगला देखा क्वेश्चन। अगला कहता कि आंकड़ों 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर का होगा, जल्दी बताओ। परिसर, परिसर बाबू कौन होला, अधिकतम मान माइनस परिसर, परिसर बराबर होला बाबू अधिकतम मान, ध्यान दिह, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, याद करके रखना। अधिकतम मान मतलब सबसे ज्यादा अंक का बात 30, माइनस घटा द न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम सबसे छोटा कौन है सर 9 है, 30 में से 9 घटा दबा कितना हो जाए सर जी 21। देखा तो ऑप्शन कहीं 21 बात, बिल्कुल गुरुजी ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। एक बार शेयर करा फटाफट से जल्दी से, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्लास नहीं मिलेगी, क्लास ना मिली अगर सब्सक्राइब नहीं कर बता, जल्दी से कर लो, एकदम अनाधून तरीके से सब्सक्राइब होके चाहिए अगर तू नहीं कर लेता, जल्दी दबाओ सब्सक्राइब पे, लाइक करो, शेयर करो, एकदम बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से, पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करना। अगला क्वेश्चन, sin 90 माइनस थीटा केकरा बराबर होला, जल्दी बता दो। sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर, जल्दी मेरे शेर बताओ, बताओ कमेंट करो कि sin 90 माइनस थीटा केकरा बराबर होला, तो कह दिया सर जी cos थीटा। अगर हम पूछ दी कि cos 90 माइनस थीटा केकरा बराबर होला, तो कह दिया sin थीटा। अगर एग्जाम में तहरा आ जाई कि tan 90 माइनस थीटा बराबर का होला, तो का कह देव कि cot थीटा होला। अगर तारा एग्जाम में आ जाए कि सर cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कह देना कि गुरुजी tan थीटा होता है। डन। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कह देना कि cosec थीटा होता है। अगर cosec थीटा माइनस cosec 90 माइनस थीटा बराबर पूछ दे क्या होता है, तो कह देना कि आप sec थीटा होता है। बोलो गुरुजी कह दोगे, बोलो कह दोगे, यस गुरुजी कह देंगे सर, कोई डाउट नहीं होने वाली है। तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा रूल है, ये रूल याद कर लो, जल्दी से रट लो, फटाफट से रट लो, 1 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ऑप्शन सी नंबर, समझ में आइल, बिल्कुल गुरुजी, बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन कहता किसी घटना ई के लिए P इंटू ई, ध्यान दिया P इंटू ई और P इंटू नॉट, यानी कि निश्चित होने की घटना और अनिश्चित होने घटना का प्रेरकता का योग कितना होता है, 1 होला। कितना होला सर, 1 होता है, ऑप्शन बी नंबर। क्या हो जाई सर जी, बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। ओके आगे बढ़ल जाओ, एक बार बोलो यस गुरुजी आगे बढ़िए, एक बार बोलो यस गुरुजी आगे बढ़िए। सर लाइक करके आगे बोलो कि लाइक करके, लाइक ना कर अच्छा लगेला ना लगेला, एकदम 16 फरवरी के एकदम धमाल मचा दे। डेट निकल गई बा, सब कुछ हो गई बा, लेकिन तारा अंदर ऊर्जा के कमी देखा के मिलता। ये ऊर्जा कहिया आई अंदर से, जब हमारा अंदर आ गई बाटे तो तारा अंदर बिल्कुल एकदम 100% आ जाएगी चाहिए। ठीक बा, अगला देखो, अगला क्वेश्चन कर एकदम भोजपुरी में बोल बोल के तारा के समझाई, टेंशन तू मतलब सब कुछ कर ले तू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7 7 है ना, नहीं 7, 6 है ना। बताओ इसमें बहुलक क्या है बाबू, बहुलक क्या पूछा था, बहुलक, बहुलक बराबर का हुई, याद करके रखिए, कंसेप्ट एकदम ध्यान में लिख ला, कंसेप्ट जो हम बोला तनी एकदम रीड कर ला। ठीक बा,
बहुलक वही होला जौन सबसे ज्यादा बार आया होगा। कौन सबसे ज्यादा बार? देखो कौन सबसे ज्यादा बार आया है इसमें, तो देखोगे तो 11 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे 11 3 बार आया। 3 से भी ज्यादा कोई संख्या आया है? नहीं आया है, यानी कि इसका बहुलक क्या हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। ऑप्शन किधर है गुरुजी? सी नंबर सही जवाब हो जाई। यस, लाइक करके शेयर नहीं करती, मजा नहीं खियावत, मजा नहीं खियावत यार। कम से कम जो इतने बच्चे जुड़े हैं ना, 2-2 बच्चे को शेयर कर दो, प्लीज कर दो, फटाफट से शेयर कर दो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी धन है जिसे जितना बांटोगे आपके पास उतनी आएगी, कमी होखे वाला नहीं है, ये कम होखबे ना करी। तू शेयर कर दबाकर। क्या बात है मेरे शेयर कर दिए हो। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बाबू बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है? एकदम सीधा सा क्वेश्चन। कितने कौन बहुपद नहीं है? तो ऑप्शन देखो सी नंबर सही बच्चे जवाब दे रहे हैं सर ये बहुपद ना होई। काहे ना होई? क्योंकि देखो इसका जो एक्स का जो क्या है 1/2 इसका पावर है। अभी कब कहेला इसका तो व्यापक रूप यही ना होता भाई साहब, ax² + bx + c बताओ तो ये होला ना, ax² + bx + c होता है। पढ़ते अगला क्वेश्चन का जवाब बताओ। साइन 35 डिग्री बटा कॉस का 55 डिग्री के मान क्या होला? लो ये क्वेश्चन लिख लो, मंटू सर बोल रहे थे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा, बिल्कुल छपेगा, 100% छपेगा, आपके एग्जाम में आएगा। क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, जल्दी जवाब दो। वैसे मेरे शेर सभी जवाब दे रहे हैं, क्या देंगे कि सर 1 होगा, लेकिन 1 कैसे होगा अगर गुरुजी ये भी आप जान जाए तो बेहतर हो जाएगा। चलो बताते हैं, ये क्वेश्चन है, लिख लो। अब देखो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो किसी एक मान को चेंज करना, क्या करना, किसी एक मान को चेंज करना, ऊपर वाले चाहे नीचे वाले, किसमें sin 90 - थीटा चाहे cos 90 - थीटा से। तो क्या हो जाएगा सर साइन कितना, इसको sin 35 को 35 रहने देते हैं, डन। नीचे कोस कह रहा है 55 डिग्री, तो कोस 90 में से कितना घटेगा ताकि 55 आ जाई? कह दिया सर जी 35 डिग्री, ठीक बा। अब देखा साइन 35 बता, साइन 35 के 35 रहे दो, तो हम साइन 35 के साइन 35 रहने देते हैं। cos 90 - थीटा के का लिख दबा, तो लिख दबा कि सर cos 90 जो थीटा होता है वो साइन थीटा होता है, यानी कि हो जाएगा साइन 35 डिग्री। अब ऊपर देखा ध्यान से कि साइन 35 और नीचे भी साइन 35 कट जाई। यस गुरुजी, कितना आंसर 1 आंसर। वैसे तो रट लिए हो कि इसका आंसर 1 होता है, बिल्कुल ध्यान देना, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन करेगा। यहां पे दे देगा 2 sin 35 डिग्री, अब बाटा पूछ देगा cos का 55 डिग्री, तो अब क्या होगा जल्दी बताओ। बढ़े। यस गुरुजी, अगला कह रहा एपी के मतलब का होला सारवंतर, का होता है सॉरी समानांतर श्रेणी। क्या होता है? समानांतर श्रेणी। एपी के मतलब समानांतर श्रेणी। कहता एपी -3 का मान -1/2 का मान 2 डॉट का 11वां पद। बाबू लिख लो, मंटू सर बोल रहे थे कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। ऐसा क्या लिखोगे कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे कि एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, डन। तो क्या करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा लिखना a+ आज जितना पूछिए में से एगो घटा दिया, क्या हो जाएगी 10d, क्या हो जाएगा 10d। a के मान का होता है सर प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना बा -3 + 10 गुणे d के वैल्यू, d बराबर का होता है सर दूसरा पद में से पहला पद के घटावल जाई तो d के मान आ जाई। तो दूसरा पद का बा -1 बटा घटाओ के बा पहला पद का बा -3, तो माइनस का हो जाए सर प्लस हो जाए। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, पहले इसको 1 कर देते हैं। अब देखो -1/2 माइनस प्लस 3/1 बराबर क्या हो जाए, यहाँ पे देखो 2 से एक बार में भाग दोगे, भिन्न के जोड़ बना दो, क्या हो जाएगा -1 और 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा सर 5/2। यहां लिख दोगे कितना 5/2, 2 से कट जाएगा 5 बार में, क्या हो जाएगा ध्यान देना -3 और प्लस 25 कितना हो जाएगा 25 को प्लस में बाद 3 को माइनस में घटा दो, कितना हो जाएगा सर 22। तो क्या हो जाएगा 22वां पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन सा पद होगा 22वां पद होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। बाबू मूल के गुणनफल पूछा था, मूल के गुणनफल बराबर का होला, ध्यान दिया। सबसे पहले तो मूल पता होगा चाहिए, ई कौना फॉर्मेट में दिहल बा, तो द्विघात बहुपद के रूप में दिहल बा, है ना। तो द्विघात बहुपद के 2 गो मूल, एगो के नाम है अल्फा, एगो के नाम है बीटा। तो अल्फा और बीटा, अब कह रहा है इसका गुणनफल यानी कि अल्फा × बीटा, और हमने क्या जाना नहीं सकी अल्फा × बीटा बराबर होला c/a। क्या होता है c/a का मतलब तीसरा पद बटा पहला पद। तो तीसरा पद देखो क्या है 1, और 1 बटा कितना हो जाएगा सर 4, कितनी हो जाएगी 1/4। आंसर देखो कहां है, ऑप्शन नंबर सर जी बी में। चल अगला क्वेश्चन, एपी का पहला पद ए या सारवंतर डी बताएनवा पद का योग का होता है। तैनवा पद का योग मतलब का पूछा था सर जी एसएन बराबर क्या होता है, जल्दी कमेंट करो फटाफट से, जल्दी से शानदार कमेंट करो। तो क्लास को छोड़ के कभी नहीं जानी है, एक बार लाइक करके शेयर करो दबा करके। एसएन बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। कब का आंसर हो जाएगी एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, ऑप्शन सर जी डी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला देखो
अगला कहता है 1/√3 बराबर किसका है? 1/√3 बराबर क्या करा? जल्दी बता दो फटाफट से। ये 25 को क्वेश्चन तरह लगातार मिलत हो कि सर जी हम पढ़ ले बनी और वही पढ़ो ले बनी, ठीक बा, लेकिन 25 के बाद से थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन आते चला जाएगा। अब इसको इसलिए रखे हैं ताकि सारे क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है और एक जब नए सफर की हम शुरुआत किए हैं तो इसको होना, इसका उपस्थिति इसमें जरूरी है। एक जवाब हो जाएगी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan 30 का मान कितना होता है? सर जी बी नंबर ऑप्शन 1/√3 होता है। और बताओ इसको रटने की कोई जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि इसको याद कैसे करोगे। बोलो यस गुरुजी, वो क्लास देखे हो कि याद करने का ट्रिक क्या है? याद करने का ट्रिक क्या है? या मैंने ऐसे भी बताई, अगर साइन का वैल्यू याद करनी है और कॉस का वैल्यू याद करना, साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर वैल्यू याद करनी है तो ऐसे याद कर लेना, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब देखो ऐसे लाइन से सीरियल से याद कर लोगे तभी आपका आंसर आपका कभी नहीं भूलोगे। मैं तो ऐसे ही याद किया हूं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस ऐसे कर लिया मैंने। अब देखो ये जो पहले होगा ऊपर वाला, ये साइन 0 का मान होगा, ये 30 का मान होगा, ये 60 का मान होगा, ये आपका किसका, ये सॉरी ये 45 होता है ना, ये 45 का मान होगा, ये 60 का मान होगा और ये आपका 90 का मान होगा। किसमें? ये आपका होगी साइन में। किसकी? साइन में। कॉस में क्या होगा? अब देखो कॉस में ये होगा 90 का मान, ये होगा 60 का मान, ये होगा सर 45 का मान, ये होगा 30 का मान और ये होगा 0 का मान। डन? ये इस तरीके से समझना। डन? उल्टा पुल्टा कर दोगे, देखो हो जाएगी। इधर से चलोगे तो साइन 0 साइन 30, इधर से चलोगे तो cos 0 cos 30 cos 45 cos 60, हो गया। ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे ही याद किया है ना। और इसके अलावा एक जो ट्रिक है, जो इसको निकालने का प्रक्रिया है, वो भी मैंने आपको बता दी है। क्या वो क्लास देखे हो? बताओ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं एक चीज बता देता हूं। अच्छा बताओ, जिस चीज में तुमको बड़ा ही रुचि होती है, जिसमें बड़ा ही लगाव होता है जिस चीज के लिए, उसके लिए तुमको टाइम टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है ना। कहीं घूमने जाना होता है, कहीं कुछ करना होता है, या किसी से मिलना होता है, तो उसमें टाइम देखा जाता है कि कब हम मिले, चाहे कब हम ये जाएं वहां पे, टाइम होती है नहीं होती है। जब मन करे तभी एकदम निकल पड़ो, क्योंकि उससे ज्यादा लगाव है। तो वैसे ही करो, पढ़ाई से लगाओ। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बात होनी चाहिए कि मैं टाइम टेबल मिल जाता तो मैं उसी टाइम टेबल से पढ़ता। अगर जिस दिन से ये सोचे हो ना, आज तक पूरा नहीं हुआ है, आगे भी नहीं होगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, और ये नहीं होगा। जो टाइम टेबल की तुम लोग सोचते हो कि मैं टाइम टेबल बना लेता हूं और मैं उसी के अनुसार पढ़ूंगा, देखो बताने के लिए तो मैं भी बताता हूं, बनाने के लिए टाइम टेबल आप भी बना लेते हो कि मैं 4 बजे उठूंगा, 4 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर 5 बजे तक मैं पढ़ता रहूंगा ये सब्जेक्ट, फिर आधे घंटे के लिए मैं ब्रेक ले लूंगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ूंगा, फिर इस समय मैं लिखूंगा, फिर इस समय ये करूंगा। लेकिन हकीकत क्या है कि 2 से 3 दिनों के बाद से फिर रूल रेगुलेशन सारा खत्म। तो इसलिए अब आपको पागल बनना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। आपको लोग कहे कि पगला गया है, एकदम पगला गई बा, एकरा कुछ समझ में ही नहीं किया, जब देखा तब खाली पढ़ते रहता। ऐसा होना चाहिए। और ये जो समय बचल बा ना, अब ये एकदम रिजल्ट बनाई। एकरा पहले तक एकदम तू अपना नॉलेज खातिर पढ़त रहा, लेकिन अगर एग्जाम खातिर पढ़ रहे हो तो अब है बारी। और एग्जाम के लिए जब पढ़ोगे तो वो भी चीजें कवर हो जाएगी, क्योंकि अब आपके अंदर प्रेशर है। तो प्रेशर को बोझ लेकर के मत चलो, एकदम बढ़िया से शानदार तरीके से पढ़ाई करो। अब टाइम टेबल कहोगे कि मैं इतने बजे ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, 2 दिन तक लागू होता है, 2 दिन तीसरे दिन के बाद से सबका रूल सब खत्म हो जाता है। होता है ऐसा ही होता है, बोलो ऐसा ही होता है ना। तो ये चीजें को भूल जाओ, पागल बन जाओ एकदम मेरे तरीके से। दिन में आपको दिन भर पढ़ते रहो, रात में 2 बजे तक 1 बजे तक पढ़ते रहो, जितनी मन करे उतने पढ़ो, बस सो पढ़ो कस, और कुछ नहीं। बोल दो घर वालों से मुझे कुछ नहीं करनी है, काम धाम सब बंद, सब बंद। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल, हाँ ऐसा बात है ना। हाँ चलो अगला क्वेश्चन बाबू। कहता कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बाबू अर्धगोला, अर्धगोला आधा गोला, काची आधा गोला, आधा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो सर जी 3πr² होता है। क्या होता है गुरुजी? 3πr² होता है, यानी ऑप्शन गुरुजी बी नंबर हो जाए। एक बार लाइक करके शेयर करो फटाफट तरीके से। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कहता है यदि √√2
2 cos थीटा बराबर 1 देलेबा का देलेबा अंडर 2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान बाबू अगर पीडीएफ ले ली है और जौन पढ़ावत एकदम पागलपन जैसा तैयारी कर लो इसका 50 क्वेश्चन अगर तू तोड़ देला ना एकदम बढ़िया तरीके से एकदम फोड़ दिए इसको समझो कि एकदम जबरदस्त हो जाएगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जो आपके एग्जाम में मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम में अगर नहीं आएगा मेरे से सवाल करना है और मैं आपके टॉपर वेरिफिकेशन में कोशिश करूंगा कि एग्जाम के दिन मैं कई सेंटर पे जाऊं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन सेंटर पे उस दिन एग्जाम के दिन जाना थोड़ी सी पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको करानी होती है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी। लेकिन टॉपर वेरिफिकेशन में तो मैं आपके साथ रहूंगा, ये डंके की चोट पे कह रहा हूं। पूरी प्रयास है कि आपको रहूंगा और टॉपर बना के छोड़ूंगा, दम तो उसी दिन लेने वाली है हम, है ना। बिल्कुल कह रहा कि 2 देखो ध्यान से कह रहा कि 2 अंडर 2 cos थीटा बराबर 1 तो cos थीटा बराबर का हो जाए 1/√2। अब बताओ तो cos में कौना का मान 1/√2 होला, जल्दी बताओ फटाफट से। सर 45 क्या बात है लॉलीपॉप, क्या बात है। तो cos थीटा बराबर cos के 45 डिग्री, डन। cos से cos कट गई, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। बोलो कहां है ऑप्शन में, बी नंबर में। क्वेश्चन का आता है यदि ध्यान दोगे, क्या ध्यान देना है, कह रहा क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पे कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हो तो 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपको ये बताना है। फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कि इसको अगर सॉल्व करेंगे पहले एलसीएम निकालेंगे तो ज्यादा प्रोसेस होगा। तो मंटू सर ने एक प्रोसेस बता दिया, एक ट्रिक बता दिया, एक फॉर्मूला बता दिया कि बाबू ये क्वेश्चन आपका तारा एग्जाम में जरूर पूछी। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के मान का होला तो का लिख देबो, एगो फार्मूला लिखिए -b/c। अब माइनस तो माइनस लगा दिया, b के वैल्यू देखा कितना बा -3 बा तो यहाँ पे -3 कर देना। अब बटा c के मान का बा 5 बा। अब देखो ध्यान से माइनस प्लस हो जाएगी यानी कि +3/5। तो +3/5 कहाँ बा, ध्यान देखो, सॉरी 3/5 प्लस 3/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बोलो यस गुरुजी, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार लाइक करके शेयर करो। अगला, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है तो द्विघात समीकरण का विविध कर d बराबर क्या होगा। बाबू 11 बजे रोज जुड़िए, कब से, डेली लाइव में जुड़ो 11 बजे दिन में, डेली दिन में 11 बजे मैथ का करो रिवीजन तबा तोड़ तरीके से। जो मैं पढ़ाऊंगा उतने ही रिवीजन कर लो, काम खत्म बस। और उसके बाद से क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज मैंने पढ़ा रखी है उसको पढ़ लो बस, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन। बाबू ध्यान दिया, घनाभ के लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है आयतन, और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। तो लंबाई के लिए दिया है l, चौड़ाई के लिए b और ऊंचाई के लिए h, क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LBH हो जाएगा। LBH कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। ओके गुरुजी आगे बढ़े, एक बार थम्स अप करके लाइक करके शेयर करके बताओ कि सर आगे बढ़िए, क्या बढ़े आगे। अगला, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, कोण A 40 डिग्री है, तो कोण C बता दो। बाबू क्या बताइए, ध्यान दो इधर, समकोण है ना, तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना लेना। बना लोगे, यस गुरुजी। इसको कर लेना A, इसको कर लेना B और इसको C। कह रहा है कि B बराबर 90 डिग्री, A का मान 40 डिग्री, तो कहता C बता दो। तो हमने क्या जाना था इनसे कि त्रिभुज के अंतःकोणों का फल कितना होला, जल्दी कमेंट करो तो। त्रिभुज के अंतःकोणों का एक फल कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो। 16 फरवरी के दिन एकदम ताबड़तोड़ जवाब देकर के आनी है। क्या कर रही है सर, ताबड़तोड़। सर लाइक नहीं कर रहे हो, कंजूसी कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। जल्दी से पहले लाइक कर दो, दबा के लाइक कर दो। 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण A का मान 40 डिग्री दिया है, कोण B का मान 90 डिग्री, कोण C तो हमने x मान लिया है बराबर 180 डिग्री। डन है, यस गुरुजी। 9 4 13 130 डिग्री या प्लस के x, कोण x ठीक है बराबर 180 डिग्री। अब देखो, इसलिए x बराबर 180 माइनस 130 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे सर 50 डिग्री। देखो कहाँ ऑप्शन है गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी में। कह रहे कि tan 25 डिग्री, ध्यान दिया tan 25 डिग्री इंटू tan का 20 डिग्री और tan का 65 डिग्री, tan का 60-70 डिग्री
बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो। इसका वैल्यू सर 1 होगा, 1 होगा। कैसे 1 होता है, ध्यान दो, इसमें किसी दो मान को चेंज कर, कई को मान बता, 1 2 3 4, 4 को मान है ना, किसी दो मान का चेंज कर लेना, सब्जेक्टिव में भी आएगा तो बना दोगे। अब देखो 10 इसको क्या कर लो, बदल लो। 10 90 में से कितना घटाओगे, 25 में से घटाओगे तो 65, ये आपका 90 में से क्या घटाओगे ताकि 25 आ जाएगा, कहोगे सर 65, ठीक है, इंटू इसको 10 को 20 डिग्री है, 20 डिग्री रहने दो, फिर एक इसको चेंज कर लो। 10 जो है 10 कितना में से यहाँ पे 65 घटाओगे, 90 में से कितना घटाओगे ताकि 65 आ जाएगा, सर कहोगे 25 डिग्री, ठीक है, ओके डन। और यहाँ पे है 10 70 डिग्री, तो 10 70 का 10 70 रहने दो। चलो अब देखो, अब 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर, सर कॉट थीटा, तो कॉट 65 डिग्री इंटू 10 का 26 डिग्री 20 डिग्री, यहां पे कितना हो गया 20 डिग्री, ओके। चलो यहां पे कितने हैं, यहां पे 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा, तो हो जाएगा आपका कॉट 25 डिग्री इंटू 10 का 70 डिग्री। मिस हो गया क्या, इसमें कुछ गड़बड़, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है ना, 10 65 डिग्री कॉट 65 डिग्री, तो 10 भी 65 डिग्री होनी चाहिए ना, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ध्यान दो ध्यान दो, ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले मैं स्टार्टिंग से लिखता हूं साथियों, ये क्वेश्चन दिया है 10 25 डिग्री इंटू 10 का 20 डिग्री, ठीक है, और 10 का यहां पे दिया है 65 डिग्री, ठीक है, यहां पे दिया है 10 का 70 डिग्री, बराबर पूछ रहा है, तो किसी दो मान को चेंज करो, ठीक है। अब देखो 10 का 25 डिग्री है, 10 का 25 को घटाओगे, 90 में से कितना घटाओगे ताकि ये 25 आ जाएगा, सर कहोगे 65 डिग्री, डन, इंटू 10 में इसको ही बदलो, 10 90 में से कितना घटाओगे 20 डिग्री आ जाएगा, कहोगे कि सर 70 डिग्री, इंटू 10 का 65 डिग्री और 10 का 70 डिग्री, ठीक है, मैंने लगातार पहले बार में नहीं किया है ना। अब देखो 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कितना हो जाएगी, 10 65 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा कितना कॉट थीटा कितने हो जाएगी, कॉट का 70 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री और इंटू 10 का 70 डिग्री। अब देखो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है, कितना 1 गुणे 1 बराबर कितना 1 आ जाएगी। समझ में आया, कितना, ऑप्शन नंबर सर बी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बोलो यस गुरुजी, बिल्कुल राइट, हाँ बी होगा। चलो आगे बढ़े, अगला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा पी क्यू आर में दिया गया है कि एपी बटा पी क्यू और बीसी बटा आरपी, तो क्या होगा, तो कौन सा कोण बराबर हो, जल्दी बताओ तो फटाफट से। 27 नंबर देखा, ध्यान देना, कह रहा है कि दो गो त्रिभुज भाई, एगो त्रिभुज मान ला कि ई बाटे और ये वो त्रिभुज ये है, कह रहा है ए बी और ये है आपका पी क्यू आर, पी क्यू और आर है। कह रहा है कि ए बी ये वाला जो है ना, ये वाला पी क्यू के बराबर है, पी और क्यू इसके बराबर है। बीसी जो ये नीचे वाला है ना वह आरपी है, यानी कि इसके बराबर है, ना कि नीचे वाला के बराबर है। तब इसमें से कोण जो होगा वो कौन सी बराबर होगी, जल्दी बताओ फटाफट से। सर कोण P बराबर कोण का B बराबर ये वाला कोण जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगी। डन, क्या हो जाएगी, इस कोण के बराबर ये कोण हो जाएगी। ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, बाबू ये याद करके रखो, अभाज्य संख्या तुम्हारा एग्जाम में बिल्कुल पूछी 100% कहोगे। मंटू सर ने बताया है कि ये टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछेगा, यानी आपके एग्जाम में, ठीक है। अब अभाज्य संख्या कौन होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 11 है, 11 किससे भाग लेगा, 1 और 11 से। जैसे मान लो कि 13 है, किससे भाग लेगा, 1 और 13 से भाग लेगा। जैसे मान लो 17 है, किससे भाग लेगा, 1 और 17 से। जैसे मान लो कि आपका 23 है, किससे भाग लेगा, 1 और 23 से भाग लेगा। इस किसी और संख्या से भाग लग रही है नहीं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगती है, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। डन, समझ में आया, यस गुरु। इसमें से ऑप्शन कौन है, देखो तो 11 वाला ही है, यानी ऑप्शन सी नंबर। और ये जो हम एग्जाम्पल दे बानी ना, इतने एग्जाम्पल याद करके रखिए, यह एग्जाम्पल से क्वेश्चन वो आई, ये ध्यान देना। अगर कहीं आपके एग्जाम में जो है इसको चेंज करके पूछ रहा है ऑप्शन, यहां ऑप्शन इसमें से 11 ना दे करके कुछ दूसरा दे रहा है, तो इसी में से एक ऑप्शन में कोई डालेगा, ये तो गारंटेड है, एकदम गारंटी है कि यही डालेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, यस गुरुजी। तो अगला देखा, अगला क्वेश्चन कहा था
कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा अब बटा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, मतलब इसका रूल क्या होगा। अब ध्यान देना, ये जो है क्वेश्चन ये आपके 5 नंबर में भी आता है ना, 5 मार्क्स में भी आएगा और यहाँ पे केवल आंसर कर देने के लिए भी आएगा। एक चीज ट्रिक मेरा याद करके रखना, अगर ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बनाना नहीं चाहते हो, ऐसे ही एक आंसर दे देना चाहते हो तो गलती नहीं होगी, सही हो जाएगी। जो ऊपर मान दिया गया होगा ना 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा कोट स्क्वायर। कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर, देखो तो कहां है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, और इस तरीके से डी आंसर उसे हो जाएगा। अब जब बनाओगे तभी कोट स्क्वायर आएगा। अगर कभी कभी पूछ देगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तब आंसर क्या होगा इसका, तब कहना कि सर इसका आंसर होगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा तब टेन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करके देखो ना, इसको साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर लो, इसको कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज कर लो और एलसीएम कर दो, यानी कि भिन्न का जोड़ बना दो, देखो आंसर यही आएगा। डन। अब आपके एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि सीध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो कैसे करोगे, कोट स्क्वायर थीटा को क्या करोगे, चेंज कर लेना कॉस थीटा बटा साइन थीटा से, और टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, आपको चेंज करके एलसीएम कर देना, जोड़ बना देना, आंसर आ जाएगा। चलो कहोगे मैं बना दूंगा, ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, इस क्वेश्चन को जरूर लेके आऊंगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तब बाबू कहता कर त्रिज्या बता दो, ताकि परिमाप वृत्त के क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप। अब जल्दी बताओ वृत्त का परिमाप क्या होता है। अब परिमाप के एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, परिमाप के हमनी के एक और ही नाम से जाने निशा, उ नाम बता दो फटाफट से का हो, और ई बता दो एक आंसर केंगे बनी, ठीक बात। तब परिमाप और वृत्त की परिधि, सॉरी परिधि तो होता ही है ना, इसको परिमाप में क्या बोलते हैं, परिधि। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो वृत्त का जो परिमाप होता है वो कह रहे हो कि तुम लोग सर 2 पाई आर होता है, क्या होता है 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है का चीज सर कि दोनों आपस में बराबर है संख्यात्मक रूप से, यानी कि 2 पाई आर यानी कि वृत्त की जो परिमाप है वो बराबर है किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गई, आर से आर एगो आर कट गई, बच गल कितना 2 बराबर एगो सिंगल आर, यानी आर बराबर क्या चीज हम कहते हैं सर त्रिज्या, और यही त्रिज्या पूछ रही है। इसका आंसर क्या होगा सर 2, और इसका कभी भी आंसर जो होता मात्रक में आता है यानी यूनिट में आएगा। कैसे में आएगा, यूनिट में आएगा, तो देखो 2 मात्रक आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में आता है और आएगा भी, आता भी है 2 नंबर में, तो जरूर लिखना मात्रक, 2 मात्रक, केवल 2 लिख दोगे, देखो सब कुछ सही बनाओगे और खाली लिख दोगे 2 आंसर, तब आपका मिल जाएगा 1 नंबर 2 नंबर के जगह पे। अगर इसको लिख दोगे 2 मात्रक, क्या लिख दोगे, अगर 2 मात्रक का चाहे लिख दोगे इकाई, 2 इकाई या 2 इकाई, तो ये मिल जाए आपका 2 नंबर अगर सब्जेक्टिव में आता है तो। केवल इससे इस बात से, क्योंकि यह बात उसी को पता होगा जो मंटू सर से पढ़ा होगा, यानी कि जो बेहतर से पढ़ा होगा, है ना, मंटू सर का मतलब बेहतर पढ़ाई। ओके, तो ये तरीका याद करके रखना। डन, आगे बढ़े। यस गुरुजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए 2,3 की मूल बिंदु से दूरी। बाबू ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में मूल बिंदु, ध्यान रखना, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, जरूर पूछेगा। जब भी पूछेगा कुछ मत करना, आप एगो रूट लगाना, ध्यान देना, ये ट्रिक समझ जाओ, भागना मत यार क्लास से, बड़ी मुश्किल से ये सारी चीजें है आपके लिए व्यवस्था करके रखी है, इतनी जबरदस्त समझा रहे हैं, तो ध्यान देना। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, कुछ मत करना, एगो रूट लगाना और दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दिया। 2 के स्क्वायर कितना 4 और 3 के स्क्वायर कितना 9, तो लिख दो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9 4 13। अब ये रूट से बाहर होगा तो होगा, नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा कितना √13। ठीक है, इसका भी आंसर जो होगा वो मात्रक में होगा चाहे यूनिट में होगा, मात्रक कहे तो या यूनिट कहे तो या इकाई कहे तो, दोनों बात वही है, याद रखना। डन, आगे बढ़े। यस गुरुजी, अगला बताओ, जल्दी बताओ। तो पता कि यदि 2 संख्या का HCF यानी कि 2 संख्या बाद 2 संख्या का जो HCF बाबू ऊ कहता है एगो बाप 15 है, और एलसीएम कह रहा है कि सर है 90। ठीक बा, तो कहता दोनों संख्या का गुणनफल का होला। अरे बाबू तो हम कई बार बतौले बनी कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर ही होता है HCF गुणे LCM। ठीक है,
तो यानी कि 15 में 90 से जब हम गुणा करेंगे, 15 में 90 से जब हम गुणा करेंगे तो जितना आंसर आएगा हम लोगों का वही तो हो जाएगा। कितनी? 15 में 9 से गुणा कर दो, 135 होता है ना, और 0 है तो 0 बैठा दो, 1350। 1350 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। ओके डन, सही जवाब हो जाएगा। यस गुरुजी, आगे बढ़े। अगला देखो, कह रहा कि यदि आप देखा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कहता 2 थीटा बराबर हम 60 डिग्री बानी। क्या कहता कि 2 थीटा बराबर हम 60 डिग्री बानी, तो कहता तब साइन थीटा का मान बता दो जल्दी से। तो क्या करोगे, इसलिए थीटा बराबर 60/2 कटाओगे सर 30 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गई? 30 डिग्री। अब क्या पूछा था? पूछ रहा है कि सर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो थीटा का मान यहां पे मान रख दो, इसलिए साइन थीटा की जगह 30 है तो 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान क्या होला? 0 1/2, 1/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर। तो अगला देखो, कह रहा है कि आकृति पीए तथा पीबी। अब देखो आकृति तो दिला ही नहीं, कोनो बात नहीं, हमने आकृति बना दिया यार, ये कौन बड़ बात बा? अगर आकृति नहीं खेदेला तो हमने आकृति बनावल जाई। तो देखो कहता है एगो वृत्त, हम बना देनी वृत्त, बीचवा में थोड़ा सा एगो पूंछ अगर आ गई बा, ये पूंछ के खत्म कर देते नहीं, ठीक बा? चला हो गया एगो वृत्त। कह रहा है पीए तथा पीबी 2 स्पर्श रेखा है, यानी कि हई 2 गो स्पर्श रेखा बा, ठीक बा? पीए बराबर 8, यानी कि हई एगो पी बा बिंदु, और ये एगो ए और एगो हो गई बी, पी ए और पी बी 2 गो स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है कि इसका लंबाई जो है वह 8 है। पीए का लंबाई कितना? 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है पीबी बता दो, जो कि ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो जब 60 डिग्री पर झुकल हुई, पीए के मान दे दिले हुई, तो पीबी भी बोल दिया सर जी यो 8 है हुई। सर सी नंबर, ए नंबर क्या हो जाएगा गुरुजी? ए नंबर आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक बात, चला तो जल्दी से लाइक करके शेयर करा था। अगला, 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल का। अब देखो ये प्रतिच्छेदी कहता हम काट देता नहीं। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? कटान होता है। तो कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के लिए प्रतिच्छेदी रेखा है, तो कह रहा है कि रैखिक समीकरण के हल क्या हो? तो जब काट दे रहा है, इसका मतलब जो प्रतिच्छेद करते हैं उसके आंसर एक ही हल ना होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि 2 समान कोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजा का अनुपात सदैव बराबर होता है। यह बात के कह दे रहे, बस इतना क्वेश्चन पूछा था। 2 समान कोणिक त्रिभुज उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, सदैव बराबर होता है। तो उसका कह रहा है कि यह बात किसने कह डाला था, यह बात किसने कहा था? तो मेरे शेर जल्दी बता दो, यह बात जो कह दिए थे वो हमारे थेल्स भाई ने कह दिए थे, यानी कि थेल्स भाई नहीं थे मेरे, मतलब थेल्स जी ने कह दिए थे। थेल्स हमारे गुरुजी कह दिए थे, ठीक है? थेल्स गुरुजी ने कहा कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो समान होता है, वो बराबर होता है। थेल्स गुरुजी ने बता दिया यह बात। चलो अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बता दो। चक्रीय चतुर्भुज बा और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी कि आमने सामने बता दो ओकर कोण के योग का होला। जल्दी से बताओ तो। सर जी कह दबा कि 180 डिग्री होला। सम्मुख कोण पूछे तो 180 डिग्री। कौन सा पूछ रहा है? देखो सम्मुख कोण क्या पूछ रहा है? सम्मुख कोण पूछ रहा है। अगला, 2 गोलों के आयतन का अनुपात। अब देखो 125:27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब बताओ, सबसे पहले तक त्रिज्या निकाल लो, तारा एकदम कठिन लागत हुई, तो कठिन लगला का जरूरत नहीं है। देखो एकरा के सबसे पहले त्रिज्या निकालो, तो गोला का आयतन क्यूब में होला, तो एकरा के निकलबा तब 5 के क्यूब क्या हो जाए? 125 अनुपात हो जाएगा 3, यानी कि क्या है? क्यूब कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 5:3। 5/3 बच जाए, यानी कि दोनों गोलों की त्रिज्या निकल गई। ये क्या निकल गई? त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। अब यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ जल्दी जल्दी। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जल्दी बताओ क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? 38 नंबर का। हाँ बिल्कुल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का बस फॉर्मूला लगा और कटा दो, आंसर हो गया। हाँ जल्दी बताओ फटाफट से 38 का। बी नंबर, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा सर? बी नंबर 25:9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25:9। कुछ नहीं होगा, इन दोनों का स्क्वायर करना होगा। डन। अब ध्यान से अब ट्रिक याद कर लो, ठीक? अगर किसी गोले का आयतन दिया गया होगा, सबसे पहले उसका क्यूब निकाल लेना। क्या निकालोगे? 5/25 से 25 का हो जाएगा 5 और 27 का हो जाएगा 3। डन। अब इसका स्क्वायर का, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो गए आंसर। एमे कोनो समस्या नहीं गुरुजी। आगे बढ़े। यस गुरुजी। अगला, अब देखो कह रहा बाबू कि cos थीटा बराबर x बानी, तो कहता जब cos थीटा बराबर हम x बानी तो sec थीटा बता दो।
सेक थीटा, तब बाबू हमनी के जानत बानी सन कि जौन कॉस थीटा होला ओकर व्युत्क्रम ही सेक थीटा होला। तो इमे का समझना का जरूरत बा, तो यानी कि जौन एकर x बा तो ये 1/x हो जाई। क्या होता है, इसका व्युत्क्रम होता है तो x है तो 1/x हो जाएगा। अगर कह रहे कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है 2,4, 0,6, 4,-1 तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, बाबू याद करके रखिए, ई केंद्र के जी के निर्देशांक तुम्हारा एग्जाम में जरूर पूछी, ये याद करके रखिए कि मंटू सर ऐसा बता रहे थे कि केंद्र का निर्देशांक एग्जाम में आएगा, और आएगा तो कैसे करना देखो, इसमें का पहला, इसमें का पहला, इसमें का पहला जोड़ के 3 से भाग देना। क्या करना, सबसे पहले 2 + 0 + 4 बटा किससे भाग दोगे, 3 से, 4 2 6, 6/2 किससे भाग दोगे, क्या हो जाएगा सर 3। डन। अब देखो ये हो गया, अब इसमें का दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा जोड़ के 3 से भाग दो तो क्या हो जाएगा 4 + 6 और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा -1, यहाँ पे 3, 6 4 10 में से घट गया 9, 9/3, 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 3 का 3, 6 4 10 और 1 घट गया 9, 3 3 9। अरे यहाँ पे 3 लिखना था 2 लिख दिया यार, अरे मेरे को बताते जाओ भाई साहब, नीचे 3 लिखे तो वहां पे 2 कैसे लिख दिया हमने, ये बताते जाओ। 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो 2,3 कितना आंसर हो जाएगा सर 2,3। अब तुम लोग नहीं मुझे हिंट्स करोगे, नहीं बताओगे, फिर कैसे चलेगा। वाले एपी का योग अगर n² प्लस का 2n + 1 हो तो उसका छठा पद बता दो। सिंपल सा, कौन सा पद बताना है, छठवां पद बताना है। क्या होगा गुरुजी जल्दी बताओ। तो कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। क्या करना है, क्षेत्रफल। तब बाबू याद रखा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या मंटू सर लिख लो, ऐसा कॉपी में कहीं लिख लो, मंटू सर ऐसा बोल रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा, जाओ लिख लो, मंटू सर ऐसा बोल रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन छपेगा। आज जब बोल रहे थे ऐसा छपेगा तो क्या बात बोले हैं कि कुछ मत करना, दोनों का स्क्वायर कर देना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 9 + 25 देख ला कहाँ आंसर बा, ऑप्शन देखा सी नंबर में, बस कुछ मत करिए, जाकर टिक कर दिया, एकदम खटाक देना, कोनो समस्या बा। कह रहे कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। बाबू जब भी दूरी पूछेगा क्या 100% पूछेगा, याद रखना मंटू सर ऐसा बोल रहे थे, पूछी कि बीच की दूरी क्या हुई तो ध्यान दिया, एगो रूट लगाई है, तारा रूल याद बचा नहीं के याद उससे कोनो मतलब नहीं के, एक वैसे रूल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम बनता काय परेशान बड़ा। ध्यान दो क्या करना है, x2 - x1 यानी कि 2 में से देखो क्या करना है, इसमें ये देखो 2 बिंदु है ना, तो इस बिंदु का पहला मान और इस बिंदु का पहला मान, इसमें से इसका घटाओ, 2 में से 4 घटाना और इसका स्क्वायर कर देना, प्लस फिर इसका दूसरा में से इसका दूसरा घटा के स्क्वायर कर देना, तो 3 में से यहां पे -1 घटेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कर दो स्क्वायर। डन, यस गुरुजी कर दोगे, यस गुरुजी। अब बताओ 2 प्लस में है और 4 माइनस में है, घटाओगे क्या होगा -2, -2 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा सर 4, 3 1 4, 4 का स्क्वायर का 4 चौक कितना सर 16, तेजी लिख दिया फटाफट से सर 16, 16 या 4 कितना है सर जी 20, देखा तो ऑप्शन 20 में बा 20 नहीं किया, तो 20 नहीं किया तो कंफ्यूज मत हो, फटाफट से यहाँ पे क्या कर दो सर, यहाँ पे 10 दूनी 20, 2 से करोगे 5 दूनी 10, 5 से करोगे 5 से कम 5, क्या लिख सकते हो 20 के बदले √2 गुणे 5 लिख सकते हो। अब जानते हो 2 में से वो बाहर जाता है, यानी कि 2 में से √5 हो जाएगा। अब 2√5 कहीं ऑप्शन दे ले बा, कहता हाँ गुरुजी दे ले बा 2√5, कहां पे, ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2√2y² प्लस 5y √2 का विविध कर क्या होगा। बाबू विविध कर ध्यान दिया, विविध कर जब भी पूछी तो कहिए कि डी के मान पूछा था, और डी बराबर होता है b² - 4ac। क्या होगा, ये क्वेश्चन होगा 2√2y² प्लस का 5y प्लस का √2 होगा। क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन सुधार लेना बाबू, क्वेश्चन सुधार लेना, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। अब देखो विविध का डी पूछ रहा है, डी बराबर b², तो b का मतलब कौन सी 5 के स्क्वायर, तो कर दो 5 के स्क्वायर -4 गुणे a के मान का बा तो 2√2 बा, और गुणे c के मान का बा √2 बा। अब देखो 5 के स्क्वायर करबा 25 हो जाई, माइनस देखो अब ध्यान से समझना, अब इसको अंडर वाला गुणा, एगो अंडर यहाँ है, एगो अंडर यहाँ है, तो 2 में अंडर2 को मैं गुणा करबा क्या हो जाए, केवल 2 बची, और 2 में 2 से गुणा करबा 4 हो जाए, और 4 में 5 से करबा कितना हो जाए, सॉरी 4 में 4 से करबा 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखो यहाँ 25 है, अब 25 में से 16 चल जाएगा, कब बचेगा 4 गो या 9, 16 9 25 कितना हो जाएगा 9।
अब बताओ 9 9 कहां ऑप्शन है सर जी? ऑप्शन नंबर ए में। बिल्कुल बताओ। बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? बाबू ये क्वेश्चन याद करो कि मंटू सर ऐसा बोल रहे थे, क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा डंकी के चोट पे कह रहा है, तो कैसे बनाओगे? ध्यान दो, मध्य बिंदु का जब निर्देशांक पूछेगा तो क्या करना, इसका पहला जोड़ के 2 से भाग देना, तो 3 आप प्लस यहाँ पे -3 को जोड़ के 2 से भाग दो, तो +3 आप प्लस माइनस हो जाए -3 अब बट्टा 2, 0/2 कितना हो जाएगा 0। फिर इसका दूसरा जुड़ के 2 से भाग दो, 4 अब +8 बट्टा 2, 8 4 12/2, 6 दूनी 12, तो 0,6 आंसर क्या हो जाएगा? कहां पे ऑप्शन है 0,6? ऑप्शन नंबर डी में। कह अगला क्वेश्चन, एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर दूरी पर है, तो 30 डिग्री कोण हो तो एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 21 मीटर दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई बता दो। अच्छा चलो ठीक है, ये आपका मीनार है और इसके पाद बिंदु से जो इसकी जो दूरी है, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको ए बी और इसको सी। कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु का 21 मीटर, कहता 30 डिग्री के उन्नयन कोण बा, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई यानी ये बता देना है, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें जाता है 10 में, यानी क्या हो जाएगा 10 कितना डिग्री 30 डिग्री, 10 30, 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि ए बी बटा बी सी। 10 30 के मान कितना होता है सर 1/√3 होता है, बराबर ए बी का मान नहीं दिया है, निकालना ही है, तो ए बी रहने दो। ए बी का मतलब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई लिख देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। ए बी का मतलब बीसी के मान दे दिला भाई 21, लिख दे 21 बराबर 3 गुणा कर, ए बी में √3 से गुणा करबा क्या हो जाए √3 ए बी बराबर 1 में 21 से गुणा करबा हो जाएगा 21, इसलिए ए बी बराबर 21 बटा रूट में का चल जाए √ के 3 चल जाए। देखा था कहीं ऑप्शन में बा ना गुरुजी कहीं नहीं है, तो परेशान मत होगा, एक परिमीकरण कर दो, परिमीकरण करे खातिर नीचे वाला जितना जौन मान बा ओकरा ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दो, यानी कि √3 बा तो √3 से ऊपर गुणा कर दो और √3 से नीचे गुणा कर दो। 21 में √3 से गुणा करोगे तो 21 √3 हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे √3 में √3 से करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना। अब 3 7 21 यानी कि 7 3 21 कितना हो गया सर 7√3 हो जाएगा, और 7√3 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। और सी अगला कह रहा है कि 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं भाई साहब? समरूप होते हैं, याद करके रखना क्या होगा समरूप होगा, इसका पीडीएफ अवश्य ले लेना। डन। अगला कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 दे लेबा, क्या दिया है सर? कोसेक थीटा बराबर दिया है 5/3, तो कह रहा है कोट थीटा, तो बाबू कोसेक थीटा बराबर सबसे पहले तो याद करके हमरा के बताबो कि का होला। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है, इसका मतलब आधार नहीं दिया है तो आधार बराबर निकाल लेंगे कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर से, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 - 3 3 9 16 9 25 16 और कर देंगे तो आ जाएगा 4। अब कोई रहा कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है। आधार का मान कितना निकला है सर 4, लंब का मान कितना है 3, 4/3 कहां ऑप्शन में देखा तो 4/3 ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई? यस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 2 समरूप त्रिभुज एबीसी में एबीसी और डीईएफ इस प्रकार है कि 2ab बराबर डी और बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो ईएफ का बता दो दूरी, जल्दी बताइए ईएफ बराबर बता दो क्या होगा, जल्दी करो ताकि समाप्त करें इसे हम। कह रहा है कि एक 2 त्रिभुज है, एक का नाम है एबीसी और एक का नाम है डीईएफ, ठीक है। कह रहा है कि AB बराबर 2AB यानी कि इसका 2 गुना जो है 2AB बराबर ये D है यानी कि इसके बराबर है, और BC बराबर 8 है, BC बराबर कितना 8 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि यह बता दो यानी कि ये वाला बता दो एक बार, तो एक 2 गुना हो जाएगी ना। हाँ बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर सर ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सही है? यदि त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P जो है वो डिग्री है, तो देखो हम सभी जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे πr² होता है। डन।